आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, फिलिस्तीनियों के लिए खतरनाक मंसूबा बना रहा है ट्रंप। यूपी में मस्जिद पर रंग से लिखा जय श्री राम, कई जगहों पर माहौल खराब करने की हुई कोशिश। जुमे की नमाज पढ़कर निकल रहे लोगों पर पथराव, मुस्लिम बिरादरी ने की सख्त कार्रवाई की मांग। अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद, शहरी के वक्त बदमाशों ने हारिस को किया कत्ल। बीजेपी लीडरान के बयानों पर ओवैसी का पलटवार, कहा मजहब के बारे में लीडरान से नहीं मजहबी रहनुमाओं से सीखेंगे। पाकिस्तान में जमकर खेली गई होली, रंगों में रंगे दिखे पाकिस्तानी हिंदू। यूएन में पाकिस्तान की बोलती बंद, आलमी सतह पर पाक की पॉलिसी फेल। पाकिस्तान ने भारत पर ट्रेन हाईजैक का इल्जाम लगाया, भारत ने भी पलटवार कर दिया करारा जवाब। नासा ने किया स्पेस एक्स के साथ मिशन लॉन्च, जल्द वापस आएगी सुनीता विलियम्स। अल जजीरा में छपी एक खबर ने अरब देशों के होश उड़ा दी हैं, जिसमें यह खुलासा हुआ कि कई महीनों से ट्रंप फिलिस्तीनियों के लिए खतरनाक मंसूबा तैयार कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने सदर का हलफ लेने से पहले ही काम शुरू कर दिया था। रिपोर्ट में ट्रंप के उस बयान की भी तस्दीक होती है जो ट्रंप ने फिलिस्तीनियों के लिए कहा था कि वो उन्हें जहन्नुम पहुंचा देंगे। आपको बता दें कि ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर फिलिस्तीनियों को गजा से बाहर करने के खुफिया एजेंडे पर काम कर रहे हैं। Nobody's expelling any Palestinians. I don't know. अल जजीरा की इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अमेरिका और इजराइल गजा से फिलिस्तीनियों को साउथ अफ्रीका में बसाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि अमेरिका और इजराइल के अफसरान ने उन मुमालिक के साथ बातचीत भी की है जहां वो फिलिस्तीनियों को ले जाना चाहते हैं, जिसमें सूडान, सोमालिया और सोमालीलैंड शामिल है। और यहां की हुकूमतों से गजा के लोगों को अपने यहां बसाने के लिए अमेरिका और इजराइल की जानिब से कहा गया है। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की जानिब से छपी एक खबर में अमेरिका और इजरायली अफसरान के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने गजा से सूडान, सोमालिया और इसके अलग हुए इलाके सोमालीलैंड में फिलिस्तीनियों को जबरन बसाने के लिए इन तीनों अफ्रीकी हुकूमतों के साथ चर्चा की है। जुमे को शाये हुई रिपोर्ट में कहा गया है कि सूडानी हुकूमत ने अमेरिका के इस प्रपोजल को मुस्तरद यानी इनकार करने का दावा किया है, जबकि सोमालिया और सोमालीलैंड के अफसरान ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि उन्हें ऐसे किसी भी प्रपोजल के बारे में जानकारी नहीं है और ना ही अमेरिका और इजराइल ने उनसे इस बारे में बात की है। दूसरी तरफ एक खुफिया सफारतकार पहल पर बातचीत करने के लिए नाम न बताने की शर्त पर बोलते हुए अमेरिकी और इजरायली अफसरान ने सूडान, सोमालिया और सोमालीलैंड के साथ बातचीत की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि ये साफ नहीं है कि कोशिशों में मजीद कितना इजाफा हुआ है या किस सतह पर चर्चा हुई है। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि ये बातचीत अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए फिलिस्तीनियों को जबरन गजा से निकालकर वहां पर कब्जा करने के ख्याल को आगे बढ़ाने के 1 महीने से ज्यादा वक्त बाद हुई है। इस कोशिश में शामिल एक अमेरिकी अफसर ने एसोसिएटेड प्रेस में ये भी तस्दीक कर दी कि अमेरिका सोमालीलैंड के साथ कई खाली इलाकों के बारे में चुपचाप बातचीत भी कर चुका है, जहां वो पहचान के बदले में अमेरिका के लिए मददगार हो सकते हैं। इस रिपोर्ट पर दोहा इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेजुएट स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर तामेर कमरोत ने अल जजीरा में कहा कि फिलिस्तीनियों का जबरन गजा से निकलना एक लाल लकीर है जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया भर की हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो जारिहाना प्रपोजल को रोके और इजराइल के साथ इसमें से किसी भी जमीनी सतह पर बातचीत नहीं करनी चाहिए, खासकर अफ्रीकी देशों में फिलिस्तीनियों के बसाने पर, जिनमें ये सारे मुमालिक खुद जंगी हालात और भुखमरी से जूझ रहे हैं। आपको बता दें, सूडान और सोमालिया अभी भी कॉलोनियल हेरिटेज की वजह से जंग से तबाह हैं। इसके अलावा सोमालिया और सूडान दोनों ही देश गरीबी से जूझते रहे हैं, जहां सोमालिया में अंदरूनी जद्दोजहद और सूखे ने भुखमरी को बढ़ावा दिया, जबकि सूडान में इकोनॉमिकल मुश्किलों ने गरीबी को बढ़ाया। ऐसे में दुनिया को बेवकूफ बनाकर अगर खुफिया तौर से अमेरिका और इजराइल फिलिस्तीनियों को इन ममालिक में बसाना चाहता है तो हम सोच सकते हैं कि उनका वहाँ क्या हाल होगा। ना तो उनका कोई मुस्तकबिल होगा और ना ही तरक्की, उन्हें भी गरीबी और भुखमरी से जूझना पड़ेगा। ऐसा माना जा रहा है कि फिलिस्तीनियों को वहां बसाने के बदले में अमेरिका सूडान, सोमालिया को लालच भी दे रहे हैं। ऐसा करने के बदले में अफ्रीकी हुकूमतों को कई माली, सिफारती और सिक्योरिटी देने की बात की जा रही है। हालांकि सोमालीलैंड के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल रहमान दाहिर अदर ने राइटर्स समाचार एजेंसी को बताया, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्हें ऐसा कोई प्रपोजल मिला है। उन्होंने आगे कहा कि फिलिस्तीनियों के बारे में किसी से कोई बातचीत भी नहीं हुई है। लेकिन दूसरी तरफ सूडान की माने तो इस मामले पर चर्चा करने के लिए नाम न बताने की शर्त पर बोलते हुए 2 सूडानी अफसरान ने तस्दीक दी है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फिलिस्तीनियों को अपनाने के लिए फौजी क़यादत वाली हुकूमत से राब्ता किया है। एक ने तो यहाँ तक कहा कि ट्रंप के प्रेसिडेंट का ओहदा संभालने से पहले ही इनसे राब्ता शुरू हो गया था, जिसमें आरएसएफ अर्धसैनिक ग्रुप के खिलाफ फौजी मदद, जंग के बाद नौतमीर में मदद और दीगर तरह के लालच की पेशकश की गई थी। दोनों अफसरान ने कहा कि सूडानी सरकार ने इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया और इसके बाद इस पर उनसे आगे कोई बातचीत नहीं हुई।
लेकिन गुज़िश्ता रोज इस रिपोर्ट के खुलासे ने हलचल पैदा कर दी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ये दोनों देश अपनी बातों से पलटने के लिए मशहूर हैं, नॉर फिलिस्तीनियों के हक में बदतर ही करते आए हैं। ऐसे में हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप के उस बयान पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कौन फिलिस्तीनियों को गजा से निकालना चाहता है। Nobody's expelling any Palestinians. I don't know. Who are you with? I'm Voice of America's staff. Oh, no wonder. Okay, Voice of America. अमेरिका और इजराइल पर वो कहावत सटीक बैठती है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं, और शायद इसी मंसूबे के साथ ट्रंप अरब देशों से बातचीत करके और गजा को फिर से बसाने के OIC के प्लान की हिमायत में दिख रहे हैं, और साथ ही हमास से डायरेक्ट बातचीत भी कर रहे हैं। ये शायद इसलिए भी हो सकता है कि वो पहले अपने अमेरिकन सोल्जर ईडन अलेक्जेंडर को रिहा करवा सके और बाद में अपना असल मंसूबा दुनिया के सामने पेश करे, जो फिलिस्तीनियों को गजा से निकालकर वहां कब्जा करके उन्हें अफ्रीका के उन देशों में बसा दे जो पहले ही जद्दोजहद में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका या इजराइल की ओर से इस रिपोर्ट पर फौरन कोई रद्द-ए-अमल या बयान नहीं आया है। यूपी में भारी हिफाजती इंतजामात के बावजूद होली के जश्न के दौरान फिरके वाराना नफरत और झगड़ा करने के मकसद से कई वाकयात सामने आए। बता दें कि इन वाकयात में खास तौर पर मस्जिदों को निशाना बनाने के सूबे में मजहबी टेंशन के इम्कान बढ़ गए हैं। 14 मार्च को फिरके वाराना तौर पर हसास संभल जिले में कुछ लोगों के एक ग्रुप ने मुबैना तौर पर एक मस्जिद में रंग छिड़क कर उसमें एंट्री गेट पर रंग से जय श्री राम लिखकर तोड़फोड़ की। मस्जिद कमेटी ने फौरन हयातनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें वीरेश, ब्रजेश, सतीश, हरस्वरूप, शिवोम और विनोद समेत कई लोगों को कसूरवार ठहराया गया। अपनी शिकायत में कमेटी ने ग्रुप पर मस्जिद के अंदर रंग फेंकने का भी इल्जाम लगाया, जिससे मस्जिद की पाकीज़गी की और भी ज्यादा बेहुरमती हुई है। वहीं अलीगढ़ में एक अलग वाक्य में होली के जुलूस के दौरान इसी तरह की भड़काऊ कार्रवाई को शरपसंदों ने अंजाम दिया, जहां अब्दुल करीम चौक पर मस्जिद के बाहर त्योहार मना रहे लोगों के एक ग्रुप ने मस्जिद पर रंग फेंकने की कोशिश की, जब भी मस्जिद को ऐसी हरकत से बचाने के लिए तिरपाल से ढका गया था। भीड़ के भड़काऊ रवैये से हालात और भी खराब हो गए, क्योंकि वो फिरके वाराना नारे लगाते हुए भड़काऊ गानों पर नाच रहे थे और गा भी रहे थे। इस वाक्य से इलाके में टेंशन पैदा करने और मकामी मुस्लिम बिरादरी को भड़काने की एक जानबूझकर की गई कोशिश के तौर पर देखा गया। हैरानी की बात तो ये है कि यूपी हुकूमत के जरिए कानून निजाम को बनाए रखने के लिए अफसरान के जरिए बड़ी बड़ी तैयारियों के बावजूद ये वाकयात पेश आए। होली तकरीब से एक दिन पहले संभल में पुलिस ने लोगों को उनकी हिफाजत का भरोसा दिलाने के लिए फ्लैग मार्च भी किया था। हकीकत ये है कि ऐसे वाकयात का पेश आना हिफाजती इकदामात की तासीर और सूबे में मुस्तकबिल में बदअमनी के इम्कान पर सवाल खड़े करता है। लुधियाना के टिब्बा रोड पर होली के दौरान तनाजा हो गया। यहां नमाज पढ़कर जा रहे लोगों और होली खेलने वालों के बीच पथराव हुआ, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। सोशल मीडिया पर इस हादसे का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। भारी पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रहे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया और हालात को ठंडा करवाया। ये मामला लुधियाना की बिहारी कॉलोनी का है, जहां 2 गुटों में मारपीट का मामला सामने आया। अब तक मिली मालूमात के मुताबिक बिहारी कॉलोनी में बनी मस्जिद में मुस्लिम बिरादरी के लोग जुमे की नमाज अता कर रहे थे और बाहर होली खेली जा रही थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो इतनी बढ़ गई कि होली खेल रहे लोगों ने मस्जिद के बाहर निकल रहे लोगों पर पथराव तक कर दिया। पथराव के दौरान कई नमाजी घायल हो गए। ये पूरा वाकया CCTV में कैद हो गया। इलाके में भारी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया और हालात पर काबू पाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। मुस्लिम बिरादरी ने कहा कि उन्होंने पहले ही पुलिस को एक खत लिखकर आगाह किया था कि जुमा और होली होने की वजह से कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। इस लेटर के बाद पुलिस ने सिक्योरिटी में इजाफा भी किया था, लेकिन नमाज के बाद कुछ लोगों ने नमाजियों पर पथराव कर दिया। मुस्लिम बिरादरी ने पुलिस इंतजामिया से गुहार लगाई है कि इस वाक्य को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यूपी के अलीगढ़ में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 2 बाइक पर आए बदमाशों ने एक शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसके चलते मौका वारदात पर ही शख्स की मौत वाक़ई हो गई। बता दें कि इस हमले में हारिस नामी शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बाइक पर सवार 4 बदमाश गोलियां चलाते हुए दिख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना पुराने शहर के जमाल के पास तेलीपाड़ा इलाके में हुई है। उस समय 20 साला हारिस अपने घर से लौट रहा था, तभी कुछ लोग मोटरसाइकिल पर आए और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हारिस ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो वहीं गिर गया और उसके बाद हमलावरों ने उस पर कई फायर किए। बताया जा रहा है कि जब राहगीरों ने हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की तो बदमाशों ने उन पर भी फायरिंग की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
हारिस के चाचा ने मीडिया को बताया कि उनका भतीजा रमजान की सेहरी के लिए अपने घर लौट रहा था, तभी उस पर हमला किया गया। ताहम कत्ल का मकसद अभी तक साफ नहीं हुआ है और पुलिस मुलजिमों को तलाश कर रही है। इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि यह हादसा पुरानी दुश्मनी की वजह से हुआ है। पुलिस कत्ल की वजूहात की जांच कर रही है। इसके साथ ही मुलजिमों की तलाश भी की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। AIM-IM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के खिलाफ पावर के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाया और धार्मिक स्वतंत्रता को सार्वभौमिक अधिकार बताया। इस दौरान ओवैसी बीजेपी नेताओं पर खूब बरसे। AIM-IM के चेयरमैन असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के खिलाफ पावर के मनमाने इस्तेमाल की बढ़ती घटनाओं का इल्जाम लगाते हुए कहा कि इज्जत और वक़ार का बुनियादी हक है। ओवैसी ने एक इज्तिमा से खिताब करते हुए महाराष्ट्र में मस्जिद पर हुए हमले और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की तबसरा का जिक्र करते हुए ये बात कही। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के बीजेपी के एक नेता का बयान का जिक्र किया, जिन्होंने तजवीज किया था कि होली में तकलीफ से बचने के लिए मुस्लिम मर्दों को तिरपाल से बने हिजाब पहनने चाहिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था कि होली पर घर पर ही नमाज अदा करनी चाहिए। इन सभी बयानों का जिक्र करते हुए ओवैसी ने संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला दिया, जो मजहबी आजादी की जमानत देता है। उन्होंने कहा कि वो धर्म के बारे में यूपी के वजीर आला से नहीं बल्कि मजहबी स्कॉलर से सीखेंगे। साथ ही ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान हमारा वतन है और हमेशा रहेगा। भारत समेत कई मुल्कों में होली का त्योहार बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस बीच पाकिस्तान से एक सुकून देने वाली खबर सामने आई है, जहां लाहौर के कृष्ण मंदिर में हिंदुओं ने बड़ी धूमधाम से होली मनाई। होली का प्रोग्राम इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने मुनक्किद किया था, जो अकलियतों के पूजा मकामात की देखभाल करता है। कृष्ण मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया था। मंदिर के अहाते में उत्सव का अजीम माहौल था। इस मौके पर केक काटा गया और मेहमानों को रिवायती मिठाइयां बांटी गई और प्रसाद भी तकसीम किया गया। ख्वातीन के मुख्तलिफ गानों, खुसूसन अमिताभ बच्चन पर फिल्माए गए गाने रंग बरसे भीगे चुनरवाली की धुन पर रक्स किया और एक दूसरे को रंग लगाया। मंदिरों में भी खुसूसी पूजा पाठ और होली तकरीब का इनेकाद किया गया। इस दौरान सख्त हिफाजत का इंतजाम भी किया गया था। पाकिस्तान में हुई ट्रेन हाईजैक के ताल्लुक से पाकिस्तान ने भारत पर इल्जाम लगाया था कि इस हमले और हाईजैक के पीछे भारत का हाथ है। इस पर भारत ने पाकिस्तान को अब करारा जवाब दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी के क्वेटा पेशावर ट्रेन पर किए गए घातक हमले के बाद अपने पहले ऑफिशियल तबसरे में भारत ने कहा कि पाकिस्तान को उंगलियां उठाने और इल्जाम मढ़ने की बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए। इस हमले में 21 मुसाफिर कैदी बन गए थे, जबकि कम से कम 33 बलूच बागी मारे गए थे। शफकत अली खान ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में शामिल रहा है। जफर एक्सप्रेस पर खास हमले में दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद अपने आकाओं और सरगनाओं से राब्ते में थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ताल्लुक सरहद पर लगातार झड़पों और इस्लामाबाद के दावों की वजह से कशीदा हो गए हैं। उधर बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया कि सिर्फ ट्रेन में सवार एक फौजी एहलकारों को ही कैदी बनाया गया था और ख्वातीन, बच्चों, बुजुर्गों समेत दीगर मुसाफिरों को खुद ही जाने दिया गया था। फौज के साथ लड़ाई अभी भी जारी है और कैदी फौजी एहलकार भी कब्जे में हैं, जिन्हें जल्द ही मार दिया जाएगा। इस हमले को लेकर बलूचिस्तान सूबे की आज़ादी की मांग करने वाले BLA ने कहा कि उसने 20 फौजियों को मार गिराया और एक ड्रोन को भी मार गिराया। बागियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के इलाके से नहीं हटने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। भारत ने साफ इस इल्जाम को बेबुनियाद बताया और कहा कि पाकिस्तान से ना अपनी आर्मी संभल रही है और ना ही अपने देश के लोगों को महफूज रख पा रहा है। हिंदुस्तानी मूल के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद स्पेस से वापस आ रही है। नासा और स्पेस एक्स ने क्रू 10 मिशन लॉन्च किया। इस मिशन में 4 नए एस्ट्रोनॉट्स को भी भेजा गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में फंसी हिंदुस्तानी अकदार की खलाबाज सुनीता विलियम्स वापस आने वाली है। उन्हें और एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और स्पेसएक्स ने एक मिशन लॉन्च किया है। ये दोनों 9 महीने से ISS पर फंसे हुए थे। मिशन में फॉल्कन 9 रॉकेट ने क्रू 10 मिशन के तहत ड्रैगन अंतरिक्ष यान को ले जाया गया। इस मिशन ने 4 नए खलाबाजों को भी ISS भेजा है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पिछले साल जून में ISS पहुंचे थे। उन्हें वहां लगभग 1 हफ्ता रहना था, लेकिन तकनीकी मुश्किलातों के कारण वो 9 महीने तक वहां पर फंसे रहे। अब क्रू 10 मिशन उन्हें जमीन पर वापस लाएगा। भारत ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जम्मू कश्मीर के नामुनासिब जिक्र के लिए पाकिस्तान की मजम्मत की है। साथ ही कहा कि इस तरह के तबसरों से ना तो पाकिस्तान के दावे लीगल ही हो जाते हैं और ना ही सरहद पार दहशतगर्दी की उसकी सरगर्मियां जस्टिफाई हो जाती हैं। पाकिस्तान आए दिन जम्मू कश्मीर पर अपनी दावेदारी पेश करता रहता है। यूनाइटेड नेशंस में इन दावों को लेकर इरादे में भारत के आरजी नुमाइंद P हरीश ने पाकिस्तान की मजम्मत की।
उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पर अपना राग अलापने से भारत का यह अटूट हिस्सा पाकिस्तान का नहीं हो जाएगा। पी हरीश ने साफ लफ्जों में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा था और हमेशा रहेगा। इसे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए भी पाकिस्तान को पी हरीश ने खरी खोटी सुनाई है। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के हालिया बयान पर भारत का रद्द-ए-अमल पढ़ते हुए उन्होंने कहा, हमेशा की तरह अपनी आदत के मुताबिक पाकिस्तान के साबिक फॉरेन सेक्रेटरी ने आज एक बार फिर गैर जौहरी तौर पर भारत के मरकज के ज़ेरे हुकूमत जम्मू और कश्मीर का जिक्र किया। जम्मू और कश्मीर का बार बार जिक्र ना तो इस इलाके पर उनके दावे को साबित करेगा और ना ही सरहदी पार हुकूमत की हिमायत को सही ठहराएगा। हुकूमत हिंद की जानिब से पी हरीश का यह बयान तब आया जब भारत ने जुमे को पाकिस्तान के उन इल्जामों को खारिज कर दिया जिसमें पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक में भारत का किरदार होने का इल्जाम लगाया था। भारत ने इन इल्जामों को खारिज करते हुए कहा कि दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि आलमी दहशतगर्द का असली मरकज कहाँ है। साथ ही हिंदुस्तान ने कहा कि वो मुसलमानों के खिलाफ मजहबी इंटॉलरेंस के वाकयात की मजम्मत में यूनाइटेड नेशंस के मेंबर अमेरिकी फौज ने इस्लामिक स्टेट के चीफ अब्दुल्लाह माकी मौसलेह अल रिवाई को मार गिराया है। इराक के पीएम मोहम्मद शिया अल सुदानी ने 14 मार्च को इस खबर की तस्दीक की है। इराक के वजीर आजम मोहम्मद शिया अल सुदानी ने बताया कि इस्लामिक स्टेट के चीफ अब्दुल्लाह मक्की मोसलेह अल रिफाई को इराक में एक मुहिम के दौरान ढेर कर दिया गया। उसे अबू खदीजा के नाम से भी जाना जाता था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आईएसआईएस के भगोड़े को आज इराक में मार दिया गया। हमारे बहादुर फौजियों ने इराकी हुकूमत और कुर्दिश इलाकाई हुकूमत के ताउन से उसे खोज कर मार गिराया। मालूमात से सामने आया कि ये मुहिम इराक के मगरिबी प्रोविंस अनबर में एक हवाई हमले के जरिए अंजाम दी गई। इराक के पीएम अल सुदानी ने कहा कि इराक के लोग दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में अपनी असरदार जीत जारी रखे हुए हैं। बयान में कहा गया कि अबू खदीजा दहशतगर्द तंजीम आईएसआईएस का डिप्टी खलीफा था और इराक और दुनिया के सबसे खतरनाक दहशतगर्दों में से एक था। माह रमजान के मुकद्दस महीने की रौनक दुनिया भर में छाई हुई है। हर कोई इस माह में ज्यादा से ज्यादा सवाब पाने की कोशिश कर रहा है। इसी सिमत में महाराष्ट्र के जलगांव में दावत इस्लामी हिंद ने रमजान राशन किट तकसीम की। महाराष्ट्र के जलगांव में वाक़े भोसावल में दावत इस्लामी हिंद के फलाही शोबे गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन के जेरे एहतमाम में पूरे हिंदुस्तान में रमजान राशन पैक तकसीम करने का एक मुकद्दस प्रोग्राम शुरू हुआ है। इस मुहिम के तहत जलगांव और भोसावल में 100 से ज्यादा राशन किट जरूरतमंद घरानों में तकसीम किए गए हैं। हर एक राशन पैक में बुनियादी रोजमर्रा का सामान मौजूद था जो पूरे माह रमजान के दौरान एक घराने के लिए काफी होगा। इसी सिलसिले में मुल्क भर में रमज़ान राशन किट के नाम से राशन किट्स डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला है, जिसमें रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले अनाज जैसे चावल, दालें और दीगर मसाले जो इसमें मौजूद हैं, जिससे एक परिवार के घर में काफ़ी दिनों तक जो है वो राशन का सिलसिला हो सकता है। तो जी हाँ, इसी सिलसिले में प्यारे प्यारे जलगांव डिस्ट्रिक्ट के शहर जलगांव, भुसावल और इसी तरह से खानदेश, बरार, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के साथ साथ दीगर कई स्टेट्स में जेएनआरएफ की एक्टिविटीज़ का सिलसिला जारी है। दिल्ली में हुकूमत तब्दीली के बाद एक नई पॉलिसी अपनाई गई जिसमें नई हुकूमत ने यह तय किया कि अदालतों में चल रहे उन सभी मुकदमों को वापस लिया जाएगा जो पिछली हुकूमत ने मरकज, एलजी और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ दायर किए थे। दिल्ली में हुकूमत तब्दीली के साथ ही एक बड़ा फैसला लिया गया है। रेखा गुप्ता की क़यादत वाली दिल्ली हुकूमत ऐसे सभी मुकदमों को वापस लेने जा रही है जो साबिका दिल्ली हुकूमत और उसके उस वक्त के वुजरा ने एलजी, मरकज और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ दायर किए थे। जरायों के मुताबिक इसके लिए अमल शुरू कर दिया गया है। एक हफ्ते में मुत्तालिका अदालतों के जजों के सामने अर्जी दायर की जाएगी। अदालतों के मुत्तालिका हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले वकीलों ने भी इस बात की तस्दीक की है। ड्राफ्ट को एलजी सचिवालय से भी मंजूरी मिल गई है और केस वापस लेने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। महकमा सेहत ने अर्जी दायर कर अपने साबिक वजीर सौरभ भारद्वाज के जरिए दायर केस को वापस लेने की अदालत से इजाजत मांगी है। इनमें से कुछ मामले दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन, दिल्ली जल बोर्ड के लिए फंडिंग, दिल्ली दंगों के मामलों में वकीलों की तकर्री, विदेश में असातिजा की ट्रेनिंग और यमुना आलूदगी पर हाई लेवल कमेटी से जुड़े हैं। पिछली हुकूमत ने एनजीटी के हुक्मों को भी चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 2 अपील दायर की थी। इनमें से एक एनजीटी हुक्म में यमुना की सफाई की निगरानी के लिए एलजी की सदारत में हाई लेवल कमेटी मुकर्रर की गई थी।
दूसरी, एनजीटी हुक्म में एलजी को दिल्ली में ठोस कचरा मैनेजमेंट को संभालने के लिए निगरानी कमेटी का चीफ मुकर्रर किया गया था। मरकजी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे दिल्ली और एनसीआर के बीच सफर करने वाले लोगों को जाम से राहत मिलेगी। इस फैसले के तहत एमसीडी को हाईवे से टोल टैक्स प्लाजा हटाने का हुक्म मिल सकता है। अगर आप हरियाणा या यूपी से दिल्ली में आते जाते हैं तो ये खबर आपके लिए राहत भरी हो सकती है। दिल्ली आना जाना अब थोड़ा आसान हो सकता है। मरकजी हुकूमत के 2 बड़े फैसलों से दिल्ली और एनसीआर के बीच रोजाना सफर करने वाले लाखों लोगों को बॉर्डर पर जाम से राहत मिल सकती है। दरअसल दिल्ली बॉर्डर पर लगने वाले एमसीडी टोल टैक्स को हटाया जा सकता है। दिल्ली के बॉर्डर पर लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए मरकजी हुकूमत ने 2 अहम कदम उठाने का फैसला लिया है। अब देखना ये होगा कि इन फैसलों को कितनी जल्दी अमल में लाया जा सकता है। गुजरात के वडोदरा में 14 मार्च को तड़के 12:30 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें खातून की मौत हो गई और 4 दीगर जख्मी हो गए। इस हादसे की वीडियो पूरे इंटरनेट पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियो बताई जा रही है क्योंकि इस वीडियो में टक्कर मारने वाले का अंदाज सभी को हैरान कर रहा है। पुलिस के मुताबिक एक 20 साल लॉ स्टूडेंट रक्षित चौरसिया ने अपनी तेज रफ्तार कार से 2 पहिया गाड़ियों को टक्कर मारी जिससे यह बड़ा हादसा हुआ। हादसे के फौरन बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मालूमात के मुताबिक यह हादसा मुक्तानंद क्रॉस रोड करीली बाग इलाके में हुआ। पुलिस के मुताबिक कार मुलजिम के दोस्त मित चौहान की थी जो कि हादसे के समय बगल वाली सीट पर बैठा था। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक एक तेज रफ्तार कार ने 2 स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी और फिर घसीटते हुए काफी दूर तक ले गई। वहीं आसपास के लोगों के मुताबिक रक्षित चौरसिया नशे में था और टक्कर के बाद एक और राउंड चिल्ला रहा था। आइए इस पूरे वीडियो पर नजर डालते हैं। पुलिस ने इस मामले में ड्रंक ड्राइविंग के इम्कान जताए हैं और उसकी मेडिकल जांच करवाई जा रही है। वडोदरा पुलिस के कमिश्नर नरसिम्हा कुमार ने बताया कि हादसे में 3 2 पहिया और एक 4 पहिया गाड़ी शामिल थी। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया है और उसकी पूरी सरगर्मियों को ट्रैक किया जा रहा है। हादसे से जुड़े सबूत जुटाए जा रहे हैं और आगे की जांच जारी है। मुलजिम का बयान भी सामने आया है, आइए सुनते हैं। सर हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक जो कि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे ही एयरबैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।